जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विथ अविनाश में। हम लोग क्लास कई दिनों से बंद चल रही है। परसेंटेज में एक दो लेक्चर चला था और कुछ पर्सनल काम की वजह से क्लास बंद चल रही थी। अब हम लोग उसी में आगे चलते हैं। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे परसेंटेज। इसी में हम लोग को आगे पढ़ना था AB रूल। देखते हैं AB रूल में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। AB रूल में जैसे कोई क्वेश्चन दिया है कि ए की आय से बी की आय 20% कम है, तो बी की आय से ए की आय कितने परसेंट अधिक होगी। ठीक है, कितने परसेंट अधिक होगी। मान लेते हैं ए की आय 100 है तो बी की आय 80। और कितने परसेंट अंतर 20। अधिक परसेंटेज पूछ रहा है तो हमेशा कम वाला 80। परसेंटेज के लिए 100। 0 से 0, 2 से 4 बार में, 4 से 25 बार में। 25%, 25% कम होगी। इसी में अगला क्वेश्चन जैसे जैसे इसको एक तरीका से और भी लगा सकते हैं। जैसे देखिए 20% का मान 1/5 प्लस का होता है ना। क्या बोला है 20% कम है तो माइनस इसी को माइनस को ये चीज है ना अपोजिट रखेंगे प्लस, और इन दोनों का योग या सम भी कह सकते हैं। सेम का सेम, वन चिन्ह अपोजिट प्लस, अरे दोनों इन दोनों का सम माइनस है ना तो सम होगा 4 और गुणे 100 तो हो जाएगा 25%। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा आशा है अच्छा सा समझ में आ जाएगा। जैसे दिया है, जैसे क्वेश्चन है राम की आय श्याम की आय से सॉरी राम की आय से श्याम की आय 40% कम है, तो श्याम की आय से राम की आय कितने प्रतिशत अधिक होगी। देखते हैं। राम की आय मान लेते हैं 100 है और श्याम की आय राम की आय मान लेते हैं 100 है तो श्याम की आय 40% कम। 100 में से 40 60। इन दोनों का अंतर कितने परसेंट अधिक होगी। अंतर 40। अधिक पूछा है तो कौन सा अधिक पूछा है तो कम वाला 60। और परसेंटेज के लिए 100। 0 से 0, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में 200 बटा 3 बराबर 66.66% अधिक होगी। इसी को हम देखते हैं। ये दूसरा टाइप था मेथड 1। ये पहला मेथड था, दूसरा मेथड देखते हैं। क्या लिखा है, राम की आय श्याम की आय से 40% कम है तो 40% का 2/5
40% हुआ ना, कम है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? माइनस का अपोजिट प्लस सेम, इन दोनों का योग 3 और गुणे 100 बराबर 66.66% आया ना। ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ये सबसे बेस्ट और अच्छा तरीका है ऐसे क्वेश्चन को लगाने का। इसी में देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन को देखेंगे, एक क्वेश्चन को हल करते हैं, देखते हैं उसका उत्तर क्या आता है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। कोई रेलगाड़ी है यक्स, उसकी चाल, रेलगाड़ी यक्स की चाल रेलगाड़ी वाई की चाल से 20% अधिक है। 120 20% अधिक है। तो रेलगाड़ी यक्स की चाल, तो रेलगाड़ी वाई की चाल यक्स की चाल से कितने % कम होगी? देखते हैं इन दोनों का अंतर 20 कम पूछा है। इससे यक्स से 120 गुणे 100, 0 से 0 6, 100/6, 100/6 आंसर आएगा 16 16 सही 2/3%। पहला मेथड था। मेथड 2 दिखाते हैं। मेथड 2 20%, रेलगाड़ी की चाल 20% क्या है? प्लस के अधिक है, कम अधिक, तो 20 का मान 1/5 अधिक है तो प्लस, और अपोजिट चिन्ह अपोजिट और सेम 1 चिन्ह अपोजिट नहीं दिख रहा होगा। 20% 20% का मान प्लस 1/5, इसको लिखेंगे चिन्ह अपोजिट माइनस 1, इन दोनों का योग 6 और गुणे 100 क्या आया? 100/6 क्या आया? ये कमी आया है माइनस, तो क्या आ जाएगा? 16 सही 2/3% कमी। समझ समझ में आया कैसे लग रहा है? देखते हैं एसएससी में, जो एसएससी एग्जाम होता है उसमें पूछा हुआ सवाल को देखते हैं हम लोग। हम लोग के सामने एक एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। यदि रामू का वेतन सोमू के वेतन से 30% कम है तो सोमू का वेतन रामू के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक होगा? देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है हम लोग का आंसर। दिया है रामू का वेतन, ये रामू हो गया, सॉल्यूशन है। ये रामू हो गया, ये सोमू हो गया। सोमू, रामू का वेतन सोमू के वेतन से 30% कम है। क्या सोमू के वेतन से 30% कम है? तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? सोमू का वेतन रामू के वेतन से कितने % अधिक है? तब रामू के वेतन से कितने % अधिक है, यही ना पूछा है। मान लेते हैं सोमू का वेतन 100, इसे 30% कम 70, तो अंतर दोनों का अंतर 30, तो 30 और क्या पूछा है कि वे कितने प्रतिशत अधिक है किससे? रामू से। रामू का मान 70 और गुणे 100% के लिए 0 से 0 300/7, तो 7 चौको 28, 2 20, 7 दूनी 14, 6 7 8 6 0 7 8 56 42.8% अप्रॉक्स सी।
42.67 हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अच्छा सॉरी, 42.8 बी सही होगा ना, बी सही होगा। ठीक है, इसे हम लोग एक तरीका से और देख लेते हैं, देखते हैं क्या आता है दूसरे मेथड से। दूसरा मेथड देखते हैं। 30% 30% का क्या है, कम हुआ है ना, तो माइनस 30% का मान 3/10 माइनस का है ना, इसको अपोजिट लिखेंगे, अपोजिट प्लस और 3 का 3, इन दोनों का योग 7, परसेंटेज के लिए 100, तो 300 अपन 7, तो आ जाएगा, वही आएगा 42.86%, 86%। हम लोग का आंसर सही है, बी, बी फॉर बाहुबली। देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग के पास एक और SSC HSL का क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को हल करने पर क्या उत्तर मिलता है। क्वेश्चन दिया गया है कि एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 25% कम करने के लिए एक धावक को अपने चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। कोई एक दूरी है जो निश्चित है, जैसे कोई दूरी है 20 किलोमीटर मान लीजिए निश्चित है, तो उसी को एक धावक है उसे जाने में क्या बोला है, दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 25% कम कर दिया जाए, तो एक धावक को अपने चाल में कितने, तो अगर जो समय लग रहा है उसे 25% कम दिया जाए तो धावक अपने चाल में कितने प्रतिशत